Namaskar, I am Manvi Agarwal. I had just completed my master's degree in chemistry. So I just want to help all my students who are in 12th class or going to come in 12th class after pursuing science. So I'm starting my series on topic solid states. First topic that we are going to cover is a solid state. So please show some love and support to me. So let's start with the topic. So let's start with the topic that is solid states. So first of all हमें पता होना चाहिए कि state क्या होता है. So there are three different type of states. First, second and third. What are that state is? Solid, liquid or gases. So these are the three states in which a substance can exist. A substance can exist in solid state, liquid state or a gaseous state. अब how we will know that the substance is कंसिडर्ड इन अ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट. तो हमें स्टेट पता होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर पता होना चाहिए कोई भी स्टेट के लिए होने के लिए. अब हमारा बेसिक बात है कि हमें चैप्टर की हेडिंग समझ में आ रहा है, हमें बात करनी है सॉलिड स्टेट के बारे में. ठीक है. अब सबसे पहले अगर हमें बात करते हैं, हमें स्टेट समझ में आ चुका है कि स्टेट है कि वो सॉलिड स्टेट में है, कोई सब्सटेंस लिक्विड में है या गैस में है. वो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर पता होना चाहिए. उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर लाई करता है. अब आता है सॉलिड स्टेट. बेसिक डेफिनेशन जो होती है सॉलिड स्टेट की वो ये होती है कि अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन सॉलिड स्टेट इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर and its atmospheric pressure is under the room temperature. अब हम क्या बोल रहे हैं इसको एक अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे हिंदी में, तो इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो है हमारा इज सेट टू बी सॉलिड. हमारा सब्सटेंस सॉलिड कब कहलाएगा? हमारा सब्सटेंस सॉलिड तब कहलाएगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट तो अबव होगा रूम टेम्परेचर से. रूम टेम्परेचर से जब उसका मेल्टिंग पॉइंट अबव होगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर होगा रूम टेम्परेचर से. जब कोई भी सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव होगा रूम टेम्परेचर से और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो होगा रूम टेम्परेचर से, उसे हम लोग सॉलिड स्टेट सब्सटेंस कहते हैं. दैट सब्सटेंस जो होगा वो कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट सब्सटेंस में होगा. तो बेसिकली सबसे पहले हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो पता है. हमें किसके बारे में जानना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये एक प्रेशर होता है विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. जो हमारे एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, उसमें जो प्रेशर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एसआई यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दैट इज पास्कल, रिप्रेजेंटेड एज PA. ठीक है. नाउ इसको एक और यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ATM. सो 1 ATM इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल. सो ये जो था, हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम दो यूनिट्स में बेसिकली हम जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है और हम इसको 1 ATM भी कहते हैं. तो इससे हमें समझ में आया कि बेसिकली सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं. तो सॉलिड स्टेट, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में कब लाई करेगा? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में तब होगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा एंड उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो रूम टेम्परेचर से कम होगा. तभी कोई सब्सटेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? सॉलिड स्टेट में कहलाएगा. तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि सॉलिड स्टेट होता क्या है. अब हमें पता लगाना है कि कोई भी सब्सटेंस, नाउ एनी सब्सटेंस, उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी होगी? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस. स्टेट हमें पता है स्टेट कौन कौन सी होती हैं. तो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कौन कौन सी होंगी? कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. ये हमें कैसे पता लगेगा? देयर आर 2 फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है कि मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई या गैस हो गई, वो किस पे डिपेंड करता है? 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट फैक्टर इज intermolecular forces
एंड द सेकेंड फैक्टर इज थर्मल एनर्जी। इन दो फैक्टर पे हमारा सब्सटेंस की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो डिपेंड करती है। कैसे? अब ये जो दोनों फैक्टर्स है, कौन से दो फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड सेकंड फैक्टर होता है हमारा थर्मल एनर्जी। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये अपोजिंग फैक्टर्स हैं। अपोजिंग फैक्टर्स मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, विपरीत है, उल्टे हैं। अब ये कैसे हैं वो हम समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम क्या होता है, विच कीप मॉलिक्यूल्स क्लोजर। बेसिकली इसका काम क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में रखता है। ठीक है, ये किसका काम होता है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम होता है। पर अगर हम देखते हैं थर्मल एनर्जी, इसका काम क्या होता है, विच kept molecules apart। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखता है। तो दीज आर द टू फैक्टर्स, दैट्स व्हाई दे बोथ आर अपोजिंग फैक्टर्स। सबसे पहले हमें सब्सटेंस कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये पता लगाने के लिए दो फैक्टर्स है। कौन से दो फैक्टर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को क्लोज रखता है, एंड सेकंड वन इज थर्मल एनर्जी जो मॉलिक्यूल को दूर रखता है। तो ये बेसिक था कि सॉलिड स्टेट होती क्या है। हमने अभी समझा कि स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद में समझा कि कोई भी सब्सटेंस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में कब रहता है वो। अब हम बात करते हैं इसके साथ में ही नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड जो होता है वो किस किस चीज में क्लासिफाइड है, कैसे। जैसे कि अब है हमारे पास सॉलिड्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है? पहला होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमॉर्फस। ठीक है, इन दो स्टेट के अंदर सॉलिड जो होता है वो डिवाइड होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस, जो दरदरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शुगर या सॉल्ट, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? दरदरे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं, हमें प्योर क्रिस्टल दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस में होते हैं वो सॉलिड्स कौन से सॉलिड के अंदर आते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये इट स्टेट्स बिटवीन टू स्टेट। ये जो होते हैं ये इट लाई बिटवीन टू स्टेट। बेसिकली ये जो होते हैं ये दो स्टेट्स के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसका, चौक जो पाउडर्ड फॉर्म में होती है। चौक किस फॉर्म में होती है? पाउडर्ड फॉर्म में होती है। ग्लास, अगर हम बात करें चौक की तो ये जो होती है ये पाउडर्ड फॉर्म में होती है, स्मूथ होती है, पर ये अपीयरेंस कैसी होती है? सॉलिड होती है। तो चौक कौन से नेचर में आ गई? चौक आ गई हमारे अमॉर्फस नेचर में। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास का, तो ग्लास जो होता है ये एक तरह से हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। जो लिक्विड होता है जब हम उसको ठंडा करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, सुपर कूल्ड लिक्विड्स जो होते हैं उससे हम लोग ग्लास फॉर्मेशन में आते हैं। मतलब लिक्विड से हम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट्स में इसको रखते हैं। तो किसके अंदर आता है? अमॉर्फस के अंदर। इट लाई बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, दो स्टेट्स, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमॉर्फस। जो दो स्टेट्स के बीच में लाई करेगा उसे हम कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल क्या होते हैं? चौक एंड ग्लास। चौक जो होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, स्मूथ होता है। अब अगर हम बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास क्या होता है? वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। जो लिक्विड है हमारा उसको हमने किस में कन्वर्ट किया हुआ है? उसको हमने सॉलिड स्टेट में लाया हुआ है, इसलिए किसके अंडर आते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। तो बेसिक्स हमें समझ में आया कि जो हमारा सॉलिड है वो दो स्टेट्स में जा सकता है। कौन कौन से दो टाइप के हो सकता है? क्रिस्टलाइन हो सकता है, नहीं तो अमॉर्फस हो सकता है। क्रिस्टलाइन मतलब कि जो क्रिस्टल्स जैसे अपीयरेंस में होगा, क्रिस्टल प्रेजेंट होंगे, एक स्पेसिफाइड शेप होगी उनकी, जो दरदरे होंगे, जो हमें समझ में आएंगे, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट। अगर हम अमॉर्फस की बात करते हैं तो वो दो स्टेट के अंदर लाई करता है, या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड,
बट सॉलिड मतलब वो होगा सॉलिड, पर दोनों स्टेट को कंबाइन करके कंप्रेस करके उनको किस फॉर्मेशन में ला रखा होगा, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में ला रखा होगा। जैसे कि सुपर कूल्ड लिक्विड जो होता है वो ग्लास फॉर्मेशन में आता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, एक दो टाइप्स के हमें समझ में आ गए कौन कौन से, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 4 के अंदर। अब क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है फर्स्ट टाइप, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड टाइप क्या होता है, आयनिक सॉलिड। थर्ड टाइप क्या होता है, मेटालिक सॉलिड। एंड द फोर्थ टाइप इज कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इनकी, एग्जाम्पल आता है आयनिक सॉलिड का, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो NaCl, ZnS, ये जो होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं हम लोगों के, ये एग्जाम्पल होते हैं आयनिक सॉलिड के। अब कैसे समझ में आता है आयनिक सॉलिड, आयन से ही समझ में आ रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो कोई भी सब्सटेंस जो 2 चार्जेस कंटेन करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक। ठीक है, तो बेसिकली Na क्या कंसिस्ट होता है, प्लस के अंदर, Cl किसके अंदर होता है, माइनस के अंदर। ये दोनों की जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो ये क्या हो गया, NaCl किस फॉर्मेशन में हो गया, ये क्या कहलाएगा, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका एक टाइप होता है हमारा आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड का एग्जांपल होता है NaCl और ZnS, और मेनी मोर एग्जांपल्स होते हैं। जो भी सब्सटेंस क्या कंसिस्ट करता है, चार्जेस कंसिस्ट करता है, या वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस कंसिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, कोई भी मेटल जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, एनी मेटल दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट इज नोन एज मेटालिक सॉलिड। एग्जाम्पल आयरन हो गया, कॉपर है, मेनी मोर मेटल्स, एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर ऑल्सो नोन एज सॉलिड्स, दैट आर नोन एज क्रिस्टल मेटालिक सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन के अंदर ही आते हैं। अब ये कोई बहुत सॉलिड एकदम एक फिक्स्ड शेप के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ सकते हैं, इनकी पर्टिकुलर एक शेप होगी, पर्टिकुलर शेप होगी। तो ये कौन से हमारे एग्जांपल आता है मेटालिक सॉलिड्स के अंदर, दैट इज आयरन एंड कॉपर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की, कि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स वो होते हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, जैसे कि जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसे बॉन्डेड होने चाहिए, बॉन्डेड कोवेलेंटली टू ईच अदर। जो भी अंदर बॉन्डिंग है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब कोवेलेंट सॉलिड्स का एग्जांपल क्या होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, ये क्या होते हैं, एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये किसका एग्जाम्पल होते हैं हम लोगों के, ये एग्जाम्पल होते हैं हम लोगों के कोवेलेंट सॉलिड की। अब ये कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 कार्बन्स हैं वो किस तरह से बॉन्डेड है, बॉन्डेड कोवेलेंटली। इसमें जो भी कार्बन है वो किस तरह से बॉन्डेड है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इसलिए दे आर कमिंग अंडर अ कोवेलेंट सॉलिड। तो अभी तक हमने 3 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप पढ़े। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। तो बेसिकली आयनिक सॉलिड जिनके पास में आयन्स कंसिस्ट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट हो, और वो सॉलिड अपीयरेंस में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड। अब आते हैं मेटालिक सॉलिड। कोई भी मेटल जो सॉलिड फॉर्म में कंसिस्ट हो, या तो वो चाहे क्रिस्टल फॉर्म में हो, या फिर वो एक सॉलिड स्क्वायर शेप में हो, सॉलिड रॉक टाइप स्ट्रक्चर में हो, वो क्या होता है, वो हमारा मेटालिक सॉलिड के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड, तो बेसिक एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड आता है हमारा ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये जो होते हैं इनमें जो कार्बन होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में यूज करते हैं, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, ये जो होते हैं 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मोर टाइप्स, दैट इज पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड।
ठीक है। ये जो होते हैं ये 3 मोर टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, दैट इज पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हमें बेसिक से एक क्राइटेरिया समझना है पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए। पोलर मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स पोलर का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज and one end positive charge and another end negative charge। कोई भी मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करता है एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। जस्ट लाइक एग्जांपल HCl इसका एग्जांपल होता है। पोलर सॉलिड्स का एग्जांपल क्या होगा, HCl। H कौन से उसमें होता है, प्लस में, एंड Cl कौन से उसमें होता है, माइनस में। ये जो होते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। जो इसमें डायपोल मोमेंट होता है वो किस तरफ जा रहा होता है, क्लोरीन की तरफ जा रहा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सम डायपोल मोमेंट। जब ये कुछ डायपोल मोमेंट को कंसिस्ट करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, पोलर सॉलिड्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल अगर हम CO2 का एग्जाम्पल लें इसके अंदर, तो जो CO2 होता है वो इस फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब CO2 इस फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन से। ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो दोनों के डायपोल मोमेंट जो होता है वो इस तरफ जा रहा होता है। दोनों का डायपोल मोमेंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है और इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये जो होता है दैट्स वाई ये कौन से फॉर्मेशन में होता है, ये लीनियर फॉर्मेशन में होता है। अगर हम कौन से फॉर्मेशन में होता है, ये लीनियर फॉर्मेशन के अंदर होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, वन इज पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर का मतलब समझ में आया। पोलर मॉलिक्यूल कब होगा, जब उसका एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो हम मॉलिक्यूल को पोलर कहते हैं। जो डायपोल मोमेंट कंसिस्ट करता है उसको हम लोग पोलर कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो उसमें हम ये बोलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को कि हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जाम्पल है H2O, HF एक्सेट्रा, NH3। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिस्ट करते हैं। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दिस शोज कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, हमारा सेंट्रल एटम जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। जितने भी प्रेजेंट है वहां पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। और अगर हम लोग नॉन पोलर की बात करें, अगर हम लोग किसकी, नॉन पोलर की बात करते हैं, तो इसमें आता है हमारा आयोडीन सॉलिड हो गया, हाइड्रोजन सॉलिड्स हो गए। ये जो होते हैं ये नॉन पोलर के अंदर आते हैं, जिनके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होता है, जिनके अंदर डायपोल मोमेंट क्या होता है, नहीं होता है। वो जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं। तो अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखें सॉलिड्स की, तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या होती है, सॉलिड जो होता है वो 2 उसमें डिवाइड होता है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जिसकी स्पेसिफिक क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होगी, स्पेसिफिक ज्योमेट्री, स्पेसिफिक शेप होगी, एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट। अमॉर्फस जो 2 स्टेट के बीच में लाए करता है, जैसे कि ग्लास हो गया, चौक हो गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे
अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आते हैं। जो ग्लास होता है उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, एक तरह से जो लिक्विड होता है उसको इतना ठंडा करके हम सॉलिड स्टेट में लाते हैं ताकि वो सॉलिड स्टेट में आके ग्लास फॉर्मेशन में दिखे। तो ये जो दो थे वो हमारे क्लासिफिकेशन अगर हम सॉलिड का देखें तो उसमें क्या था, पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, अनदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। अब इन सब के नेम से ही हमको इन सब की चीज़ें समझ में आ चुकी हैं जो मैंने आपको फर्दर अभी एक्सप्लेन किया है। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो 3 में डिवाइड होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिक अगर हम इनको समझे पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो ये कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या डायपोल मोमेंट है। उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो पोलर है, नॉन पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो बेसिकली ये पूरा हमारे सॉलिड के बारे में क्या था, सॉलिड का क्लासिफिकेशन था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है और सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट एक हमारे पास कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में कब होगा, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा रूम टेम्परेचर से और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा रूम टेम्परेचर से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर लाए करता है। और इसी की तरह हमने आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए कि कोई भी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट क्या होगी, कोई भी सब्सटेंस की कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको हमने 2 फैक्टर्स से समझा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड द थर्मल फोर्सेज। ये दोनों फोर्सेज जो है आपस में वो अपोजिंग फैक्टर्स हैं, वो दोनों अपोज करते हैं एक दूसरे को। नाउ नेक्स्ट टू दी फर्दर टॉपिक्स, हमने उसके बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन। सो हाउ द सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। देन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड अ कोवेलेंट सॉलिड। द मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अदर again further divided into 3, that is polar, non-polar and hydrogen bonded. So it is a basic idea about the chapter what's the solid state is trying to explain you कि what is state, what is solid state and how the solid are classified into different structures, shapes and behaviors. So it is a basic introduction about the topic about chapter solid states. थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जो मैंने बहुत बेसिक सा आइडिया दिया है आपको सॉलिड स्टेट के बारे में। और इसी तरह से अगर आपको कंटिन्यू रखना है इन लेक्चर सीरीज को, तो मैं हर 2-4 दिनों के अंदर ये सॉलिड स्टेट की सीरीज को कंप्लीट करने वाली हूँ। आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, उस पर देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने दोस्तों को आप कर सकते हैं। और डाउट्स के लिए आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं हमेशा आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।